राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2026 की। 2026 का शुरुआत होने वाला है। बहुत जल्दी 2025 का समापन होगा और 2026 की शुरुआत होगी। 2026 का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी को आपको ये एक छोटा सा काम करना है। पूरा साल आपकी किस्मत बदल के रख देगा। क्या करना है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, पहले आप ये समझ लीजिए कि 2026 का जो साल है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो इस साल में हैं उथल पुथल होने वाली हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, चेंज होंगी। ग्रहों का बहुत हेर फेर है। बहुत सारी राशियों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ को मिला जुला असर मिलने वाला है और कुछ लोगों के लिए यह साल थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है उनको आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साल में आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको कुछ भी कैसी भी कंडीशन आए, बस कुछ छोटे से एक उपाय बताऊंगी जिसको करने से 100% है कि आपका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, कितनी भी चीज़ें आपके नेगेटिव जा रही हो, लेकिन अगर आप ये वाला उपाय पहली 1 जनवरी के दिन सुबह सुबह कर लेते हैं तो आपका जो पूरा साल है, पूरे साल का जो किस्मत है वो बदलने वाला है। तो आपको क्या करना है हम यही जानेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को जो नव वर्ष आने वाला है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हमारा हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जो नया साल होता है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है, लेकिन अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम देखें तो जो नया साल है वो 1 जनवरी से ही शुरू हो जाता है और हम लोग इसको ही 1 जनवरी से ही नया साल को मानते हैं। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जो हमारा नया साल शुरू होगा वो आपका चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नया साल है, नए साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। अभी 2025 का साल आपने देखा कितनी सारी चीजें उलटफेर हुई, राजनीति से लेकर के और ग्रहों के चाल तक आपने देखा बहुत सारी चीजें बदली हैं। बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया है। क्यों आया है? क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ग्रहों की स्थिति है वो हर साल कुछ न कुछ बदलती है। हर साल अपना एक स्पेशल वो लेकर के आता है। तो इसी तरह से 2026 जो आने वाला है, अभी अगर वैज्ञानिकों के अनुसार और हमारे ज्योतिष के अनुसार माने तो जो 2026 का साल है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला है बहुत सी राशियों के लिए, और बहुत सी राशियों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों को मिला जुला असर मिलने वाला है, लेकिन चाहे कितनी भी परिस्थितियां कैसी भी हों, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हम कहा जाता है कि कर्म के अनुसार हम अपने भाग्य का निर्धारण भी कर लेते हैं। तो जब कभी अगर ऐसी कंडीशन हो कि जब हम अपने कर्म के अनुसार अपने भाग्य को बना सकते हैं तो जरूर कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वैसे तो ग्रहों की स्थिति किसकी कुंडली में कब कहाँ कैसे बैठेगी और कौन सी परेशानी कब जो हमारे प्रारब्ध में लिखी जा चुकी है वो तो होनी ही होनी है और वो आएगी भी। लेकिन जब हम अपने ग्रहों के अनुसार जो हमारे ऊपर परेशानी आने वाली है उसके पहले से अगर हम थोड़ा सा अपने को संयमित कर लेते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ में, थोड़ा सा नाम जप में, थोड़ा सा दान में अगर अपने आप को संलिप्त कर लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि परेशानी आती है लेकिन प्रभाव कम हो जाता है। अगर आप लोग इस बात को मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि देखिए, 2026 में बहुत सी चीज़ें उलट पलट होंगी। बहुत से देश के साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी। जो आने वाले समय में क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होने वाला है। फिलहाल हमें ये जानना है कि 2026 के पहले दिन हम क्या करें जिससे कि हमारा पूरे साल जो हमारी किस्मत है वो बिल्कुल बदल जाए। क्या करना है आपको? देखिए, 2026 में जो पहला दिन होगा यानी कि 1 जनवरी के दिन सुबह सवेरे उठ करके स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने इष्ट की आराधना करें और सबसे पहला काम करें सूर्य देव को जल देना, क्योंकि पौष का महीना चल रहा है और उस दिन 1 जनवरी का जो दिन है वो भोलेनाथ का दिन है। भोलेनाथ का दिन है यानी कि 1 जनवरी को प्रदोष पड़ रहा है। इस दिन जो लोग सुबह सवेरे उठ करके सबसे पहले सूर्य देव को जल देंगे और उसके बाद भगवान शिव की आराधना करेंगे
जो कि पूरे सृष्टि के रचयिता कहे जाते हैं। तो जो लोग भी भगवान शिव की आराधना करेंगे, उनको जल समर्पित करेंगे, उनकी विशेष आराधना करेंगे, उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज है, अगर परेशानी आएगी भी तो आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें थोड़ा सा निगेटिव होती भी हैं तो भगवान शिव उसको संभाल लेते हैं। आपको जो सूर्य देव को जल देना है 1 जनवरी के दिन, उस दिन क्या करना है, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, पहले दिन साल का पहला दिन है, तो सबसे पहले भगवान से कामना करना है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। दूसरा हमें कामना करना है कि हमारी जो धन की स्थिति है वो अच्छी रहे। तीसरा क्या हमें कामना करना है कि जो भी व्यापार, नौकरी, पढ़ाई जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। तो सारी चीजों को लेते हुए एक तांबे का लोटा लीजिएगा, लोटे के अंदर जल भर करके थोड़ी सी काली तिल, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा अक्षत और 1 दुर्वा डाल करके सूर्य देव को जल समर्पित उस दिन जरूर कीजिएगा। ये पूरे साल आपकी किस्मत बदल देगा। पूरे साल में जो लोग भी ऐसा करेंगे उनका पूरा साल, चाहे जितना भी ग्रहों का हेरफेर हो, जो लोग साल के पहले दिन ऐसा करेंगे, सूर्य देव को इस तरह से जल समर्पित करेंगे, उनकी कामना जरूर पूरी होगी। भगवान आपकी जरूर सुनेंगे, जरूर आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर होगी। दूसरी चीज है कि सोमवार जो 1 जनवरी के दिन आपका प्रदोष का दिन है, तो इस दिन अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं, प्रदोष का कोई उपाय नहीं करते हैं, लेकिन साल का पहला दिन है, तो जरूर कीजिएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र जरूर समर्पित कीजिएगा अपनी कामना कहते हुए। जो लोग ये काम करेंगे उनको पूरे साल किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आपका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, 3 दूर्वा, केवल 3 दूर्वा आपको लेनी है और वो 3 दूर्वा जल में डालना है, 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर के शिव जी के मंदिर में जाइएगा और शाम के समय प्रदोष काल में ये सारी चीजें चढ़ा करके भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके स्वास्थ्य में, आपके धन की समस्या जो होगी और इस तरह की जो भी चीजें होंगी, पूरे साल अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली है तो भगवान शिव हमेशा आपके पीछे अपना हाथ आशीर्वाद स्वरूप बना करके खड़े रहेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो करके जरूर देखिएगा, बहुत बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।